मेरा नाम एम.एल. राजवंशी है। मैं 97 बैच का IFS ऑफिसर हूँ और करंटली मेरे पास जो है वाइल्ड लाइफ सर्कल पंचकुला और टेरिटोरियल सर्कल रोहतक का चार्ज है। ये जो जैसे बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु फरवरी से अप्रैल तक रहती है, उसमें काफ़ी ग्रीनरी, हर तरह के पेड़ पत्ते नए आना, पुराने गिर जाना और अलग अलग कलर के कलरफुल पौधे हैं वो खिलते हैं, कलर अलग अलग दिखाते हैं। तो अपना रोहतक में मैंने देखा है कई दिन से बहुत अच्छी ग्रीनरी है। तो जैसे हर साल पौधारोपण का कार्यक्रम चलता रहता है, तो हर साल मतलब लगभग आइडिया कितने पेड़ लगाते होंगे आप लोग और उनका क्या बजट होगा? एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में ना पौधारोपण का जो मुख्य सीज़न होता है वो होता है जुलाई अगस्त, बारिश का सीज़न जो मानसून सीज़न इसको कहते हैं। जुलाई अगस्त, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में सितंबर 15 से बाद हम नए पौधे लगाते हैं। और इसके अलावा है ना दूसरा होता है एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें क्लोनल सफ़ेदा वगैरह लगाते हैं किसानों के खेतों पे। तो उसके लिए पानी की उपलब्धता का प्रश्न होता है कि अगर पानी उपलब्ध फरवरी मार्च में है तो फरवरी मार्च में भी लगा देते हैं। इसी तरह जहाँ पे जैसे कि ऐसी जगह जहाँ पे हमको पानी एश्योर्ड मिलता है वहाँ पे हम भी जो है अपने डिपार्टमेंटल प्लांटेशन फरवरी मार्च में करते हैं। बट मुख्य प्लांटेशन हमारा जो होता है वो होता है जुलाई अगस्त में। और अब आप जो बात हम कर रहे हैं कि जो है बसंत ऋतु है, और बसंत ऋतु का मतलब ये आप समझते हो चारों तरफ हरियाली, फूल, जिसको कहते हैं कि फूलों की बहार आ गई है। बसंत ऋतु का मतलब ये होता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो एक ये निर्णय है कि भाई, एक तो मैंने आपको बोला कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक ना नोबल स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है कि एक तो जो कोरोना के टाइम पे आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ऑक्सीजन पैदा कैसे होता है और ऑक्सीजन के लिए वन कितने इम्पोर्टेंट है, उसका एक संदेश देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई है कि भाई हर ज़िले में एक है ना ऑक्सीवन बनाया जाएगा, जिसके अंदर जैसे आपने बताया है ना कि हर तरह के पेड़ पौधे, चाहे छायादार हों, चाहे फलदार हों, चाहे जो है अपने ये फूलदार हों, खुशबू वाले पौधे हों, हर तरह के पौधों का एक ना सम्मिश्रण करके हर ज़िले में, एक तो देहात का क्षेत्र और एक जो है शहर का क्षेत्र, वहाँ पे ऑक्सीवन बनाने का ये जो है सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। उस पर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और ये जो शहरों में हरियाली की बात है, बहुत ही बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई शहर के अंदर हरियाली होनी चाहिए। हाँ, मतलब जिसमें क्या हो कि देखो छायादार पेड़ भी हों, फलदार पेड़ भी हों, खुशबूदार पेड़ भी हों, फूलदार पेड़ भी हों, ताकि फलदार इसलिए हों ताकि जो है पेड़ जो पशु पक्षी हैं उनको भोजन, उनको बैठने की जगह मिले। छायादार इसलिए हों ताकि जो है जो इन्वायरमेंट होता है गर्मियों में, अप्रैल मई जून में, वो उसको ये मॉडरेट करते हैं, फॉरेस्ट ठंडा हो। और पर्टिकुलरली जब जो है इनके जो फूल खिलने का समय होता है बसंत ऋतु, इसमें ऐसे भी पेड़ लगाने हैं, इनका सम्मिश्रण करना है जिससे जो है ऐसा लगे कि भाई चारों तरफ से अपना सड़क के दोनों तरफ जो है एक फूल ही फूल खिले हुए हैं। तो इसके लिए है ना, इसके लिए जो अभी जो स्कीम जो है राज्य सरकार ने जो मैंडेट दिया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वो ये है कि जो पोल्यूशन के हॉटस्पॉट हैं, जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे टोल प्लाजा में 1 मिनट में 5 मिनट में आपने देखा होगा कितनी लंबी लाइन लग जाती है। तो गर्मियों में तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन उस पर्टिकुलर जगह पे होता है। तो ये फैसला लिया गया है उच्च अधिकारियों द्वारा कि हर जो है टोल प्लाजा पे हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके, और जो इस जैसा आपने बोला फलदार, छायादार, फूलदार, खुशबूदार पौधे लगाएं, एक एम्बियंस को इम्प्रूव करना है। ठीक, उसके अलावा शहर के अंदर कोई भी जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कोई भी किसी तरह का इंस्टीट्यूट, चाहे बैंक हो, जहाँ हमको जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ पे हम इस तरह के पौधों का सम्मिश्रण करेंगे।
ये नहीं कि भाई कोई सफ़ेदा लगा दिया या शीशम लगा दिया, उनकी भी ज़रूरत है, जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ वो भी लगाए जाएंगे। जैसे नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, जहाँ पे आप यहाँ तक कि जैसे कि कीकर भी बहुत अच्छी जो है वो कीकर का वृक्ष भी काफ़ी अच्छा होता है लकड़ी देने के लिए, तो जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहाँ पे ये लगाए जाएंगे। लेकिन शहरों में जैसा कि आपने कहा, हमारा जो प्रयास है विभाग का वो यही है कि भाई जो फलदार, फूलदार, छायादार, खुशबूदार, ये सारे पौधों का सम्मिश्रण करके एक एम्बियंस पैदा करने के लिए ना पौधारोपण करें। तो इस बार का जो प्लान है, जो अभी जो हमारे उच्च अधिकारी, हमारे जो PCCF साहब हैं, उन्होंने इसी प्रकार के निर्देश हमको जारी किए हैं कि भाई आप है ना हर ज़िले में जिसको जो हम लोग एक शब्द बोलते हैं ना अर्बन फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे इस बार, कि जो शहर है, शहर के अंदर अर्बन फॉरेस्ट्री, जिसके अंदर जगहों को आइडेंटिफाई करेंगे, स्पॉट्स को, और आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे पर्टिकुलर स्पॉट पे किस प्रकार का प्लांटेशन हो सकता है। बट प्रयास यही रहेगा जिसको कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि भाई आप ऐसा प्लांटेशन करो, इस तरह का लैंडस्केप क्रिएट करो जिससे है ना आम आदमी जो है, जो पब्लिक है, उसको देखो स्वच्छ वातावरण मिले, स्वच्छ ऑक्सीजन मिले, और साथ में जो पेड़ पौधे, जो पशु पक्षी होते हैं हमारे, जो वन्य जीव हैं, पशु पक्षी, उनको बैठने के लिए जगह मिले, और उनको जो है अपना पर्यावास बनाने के लिए जगह मिले, और उनको भोजन भी मिले। तो इस बार जो प्रयास है, जो राज्य सरकार ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विज़न है कि भाई हर ज़िले में आप इस प्रकार से पौधारोपण करेंगे जहाँ पे इस प्रकार की प्रजातियों का सम्मिश्रण करके और एक एम्बियंस पैदा करनी है शहर के अंदर, एक ऐसा शुद्ध वातावरण पैदा करना है। क्या उसके लिए कितना लगभग आइडिया, बजट कितना होगा, कितने पेड़ लगाए जाएंगे, अभी तक कोई फाइनल? वो एक्चुअली क्या होता है कि कितने पौधे लगेंगे, कितना बजट आएगा, अभी जो हमारी है ना, अभी हम लोग ना एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन हर साल बनाते हैं अप्रैल के महीने में। तो वो एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन है ना हमारा, अभी जो है मतलब बन रहा है, प्रपोजल आ चुके हैं सारे फील्ड ऑफिसर से, फाइनल किया जाना है हमारे जो है उच्च अधिकारियों द्वारा। बट इस प्रकार के स्पॉट्स को ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब वो बाद में कितने पौधे लगेंगे, कितना बजट आएगा, वो जो हम पौधे प्रपोज करेंगे उसके हिसाब से बजट रिलीज़ किया जाएगा। अभी वो एक्सरसाइज चल रही है, उसका एग्जैक्ट फिगर मैं आपको अभी इस समय नहीं बता पाऊँगा। साल कितने पौधे लगे होंगे? हमने एक्चुअली, मैंने आपको बोला था कि जैसे कि रोहतक सेंट्रल सर्कल है, इसमें 5 ज़िले हैं। मैं सर्कल इंचार्ज के नाते से आपको बता रहा हूँ कि करनाल से लेकर झज्जर तक, तो उसमें ऑन एन एवरेज, जैसे कि मैं यहाँ सर्कल में पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कई तरह के प्लांटेशन करते हैं हम लोग। जैसे कि एक तो हम जो खुद पौधे लगा रहे हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा रहा है, हमारी गवर्नमेंट लैंड पे जो नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे जो ज़मीन है, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जैसे कि इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन, किसी यूनिवर्सिटी वाले ने हमें जगह दे दी, कॉलेज वाले ने दे दी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने दे दी, या किसी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने दे दी, वहाँ पे हम इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन करते हैं। इसके अलावा क्या, पंचायत में, जैसे पंचायत में हमको जगह मिली, तो पंचायत ने जगह दी 5 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, वो पंचायत पे हम प्लांटेशन, पंचायत से प्रस्ताव लेते हैं, उनको क्या चाहिए, सफ़ेदा चाहिए, शीशम चाहिए, फलदार पौधे चाहिए, जो भी चाहिए वो वहाँ लगाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हम लोग, एक और हमारा कंपोनेंट है वो पौधागिरी, वो उसमें क्या करते हैं हम लोग है ना, हम लोग क्या करते हैं, पंचायतों को पौधे देते हैं। तो पंचायतें, जैसे पंचायत विभाग है ना, अपने आप भी प्लांटेशन करता है, पौधे हम देते हैं, प्लांटेशन पंचायत विभाग करता है ये। और उसके अलावा एक जो है भारत सरकार की स्कीम है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान का पर्पज़ ये है कि भाई जितने पौधे होंगे, जितना हरियाली होगी, उतनी ही बारिश होगी, ठीक है। तो वो बारिश होगी तो अल्टीमेटली आपका जो जल स्रोत है, वाटर रिसोर्सेज, वो बढ़ेंगे। तो इसलिए इसका योजना का नाम है जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान के तहत भी हम लोग क्या करते हैं, पंचायतों को पौधे उपलब्ध कराते हैं, उसका प्लांटेशन वही करते हैं, बस पौधे हम उपलब्ध करवाते हैं। तो इस तरह से मिला के पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो अपना बता रहा हूँ, जो हमारा मतलब डिपार्टमेंटल प्लांटेशन 12-13 लाख पौधे लगाए थे। ओवरऑल हमने जो है ना सारा मिला के कोई 40 लाख के करीब पौधे लगाए हैं, पूरी रेंज में, पूरे मतलब 5 के 5 डिवीजन, जिसमें सारी स्कीम शामिल हैं।
पंचायत का भी हो गया, जल शक्ति अभियान हो गया, पौधागिरी भी हो गया, इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन हो गया, और डिग्रेडेड फॉरेस्ट वगैरह के रिहेबिलिटेशन करते हैं, उसका सारा कुल मिला के हमने 40 लाख के करीब प्लांटेशन पिछले साल किया। कुछ ऐसा डाटा भी है कि हमने जैसे 10 लाख पौधे लगाए, उनमें से मर कितने गए, बचे कितने, ऐसा कुछ डाटा होता है हमारे पास में। हमारी एक विंग होती है मॉनिटरिंग विंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो वो क्या करते हैं कि सर्वे करते रहते हैं ईयर राउंड। तो साल में सारे साल वो एक हमारी विंग है, वो सर्वे करती रहती है, वो विजिलेंस टाइप की विंग होती है। तो उसमें तो मैंने आपको बताया, देखो कि ये इस चीज़ पे जो है डिपेंड करेगा कि भाई पर्टिकुलर साइट कैसा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंस्टीट्यूशनल लैंड है, जैसे मान लो किसी ने हमको 50 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर किसी यूनिवर्सिटी ने जगह दे दी जो प्रोटेक्टेड है, तो उसमें हमारा सर्वाइवल 100% तक चला जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला है कि पौधा लगाना और उसको पेड़ बनाना वास्तव में बहुत मुश्किल है। क्यों कि इसके पीछे ना जानवर से लेके, जो आवारा पशुओं से लेके आदमी तक पड़ा रहता है 24 घंटे। तो उसमें है ना, अब ये होता है कि प्रयास तो जारी रहते हैं कि भाई जो पौधा लगाया वो बचे, बट कई बार ये होता है जैसे कि जो है किसी सीजन में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो उस स्थिति में जो है पौधारोपण की सफलता जो है वो कम हो जाती है। लेकिन उसमें क्या करते हैं, हमारे पास प्रावधान होता है कि हम जो है प्लांटेशन को रिप्लेस भी करते रहते हैं। जो कोई प्लांटेशन जैसे ख़राब हो गया तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ओवरऑल ये मान के चलो कि जो है 70-75% के करीब जो है सर्वाइवल होता है। मतलब एवरेज की बात कर रहा हूँ, कई जगह पे 100% होता है, कई जगह पे जैसे चलो 45 से 50 भी हो गया, तो औसत जो है 75% के करीब प्लांटेशन का सर्वाइवल है यहाँ पे इस सर्कल में।